हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका चंदन सर स्वागत करता हूं लिटरेचर की दुनिया में। और उम्मीद करते हैं कि पिछली जो पोइट्री मैंने पढ़ाई थी, द रिट्रीट, वो आपको बहुत ही ढंग से समझ में आई होगी। और उसको पढ़ने के बाद आपको लाइफ टाइम पोएम ऐसे याद रहे मैंने वैसे आपको पढ़ाया था। और इसी कड़ी में मैं आज बहुत ही सुंदर सी पोएम बेंजामिन जॉनसन का जो पोएम है, सॉन्ग टू शीलिया, आज हम लोग उसको पढ़ने जा रहे हैं। आपने एक हिंदी में गाना सुना ही होगा कि होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। समझ रहे हैं ना? आंखों से पी लो तुम। ये गाना नहीं है, लेकिन ये गाना वैसा ही है जैसा मैंने अभी गुनगुनाया है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत गीत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सॉन्ग टू शेलिया। और ये पोयम है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं ऑथर के बारे में, यानी कि पोएट भाई साहब के बारे में। हालांकि इंफॉर्मेशन तो ज्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दे दूंगा। बाकी ये जब पीडीएफ आपको जो मिल रहा है, हर एक चैप्टर का क्रिटिकल अप्रिसिएशन कैसे करना है, मैं एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको सिखा दूंगा। तो सारे नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल रहा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाओ जल्दी ज्वाइन करो और लिटरेचर में चीर फाड़ दो, है ना? तो आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चलते हैं। बेन जॉनसन इज मेनली अ प्ले राइट। बेन जॉनसन खास करके एक नाटककार है, हालांकि उन्होंने पोइट्रिया भी लिखी है। इनका जन्म हुआ था 1572 में इंग्लैंड में। कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल ऑथर हु फॉलोज डिसिप्लिन ऑफ द लिटरेरी राइटिंग। और इनको एक ऐसे क्लासिकल ऑथर के रूप में माना जाता है जिन्होंने जो साहित्य की रचना का अनुशासन है उसको इन्होंने फॉलो किया था। ही इज द कंटेम्प्ररी ऑफ विलियम शेक्सपियर। माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी रह चुके हैं। कुछ क्रिटिक्स पुट हिम अहेड ऑफ हिम, सम नॉट। कुछ लोग विलियम शेक्सपियर से इनको आगे देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। And some makes him the rival of Shakespeare and some in harmony with him, but he genius. कुछ लोग ये समझते हैं कि विलियम शेक्सपियर के राइवल है, प्रतिद्वंदी है। तो कुछ लोग समझते हैं नहीं सर, ये जीनियस है और दोनों में हार्मोनी, शांति का रिलेशन था। वे जाते हैं, went to कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज। एक्चुअली में होता क्या है कि किसी कारण बस उनके जो पिता होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद में उनकी माता ही उनकी केयर करती है। ठीक है, मतलब इनके जन्म से लगभग 2 साल पहले इनके पिता की डेथ हो जाती है। फिर वो पढ़ने जाते हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। बहुत अच्छे वैल्यूएबल एक एक्टर के रूप में वो वहां काम भी करते हैं इन द एडमिरल्स मैन। एंड देन ही बिकम्स मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी एज अ राइटर। उस कंपनी में, ये एडमिरल मैन की जो कंपनी है, इसमें एक राइटर बन जाते हैं आगे चल के। द केस इज अल्टर्ड फॉर द कंपनी इज हीज और मे द ओल्ड एज सर्वाइविंग प्ले। ये केस थोड़ा सा अल्टर्ड, केस इज अल्टर्ड थोड़ा सा अलग है। ये कंपनी कोई कहता उनका है या फिर बहुत पुराना था जिसमें उनके नाटक सरवाइव किए थे। Along with Thomas Nashe, he written The Isles of Dogs. This also brings the rag of thrown on him. ये उनकी रचना है जिसके बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई गई है। एवरी मैन इज ह्यूमर, इनकी भी रचना थी, सक्सेसफुल प्ले रहा। ठीक है, 1603 में विद द कोरोनेशन ऑफ जेम्स सिक्स, जब जेम्स सिक्स को राजगद्दी मिली, ही गॉट रॉयल पैट्रोनेज, उसको राजा के दरबार से मिला सुरक्षा। बट his fight with the royals continue as with the publication of सेजुनस। उनको रॉयल ऑफिस में पदवी दी गई, लेकिन वो हमेशा रॉयल ऑफिस के खिलाफ लिखा करते थे। he is greatly comedy writer, often considered among few who follow three यूनाइट्स ऑफ एरिस्टोल। ये एक बहुत बड़े कॉमेडी राइटर भी थे। अब बहुत लोग ये भी इनको कंसीडर करते हैं कि जो थ्री यूनाइट्स ऑफ एरिस्टोल है उसके रूप में। 1605 और 20 में
His best years he published his true worth in this period. ये पीरियड सबसे बेहतरीन रहा। उन्होंने शादी किया था जब वो 19 और 20 साल के उम्र के थे, तभी उन्होंने शादी किया था एक महिला से जिसका नाम था एन लेविस जॉनसन से उन्होंने शादी किया था। ठीक है ना, जॉनसन से 19 साल 20 साल की अवस्था में जब ये डेथ कर गए थे 1637 ईस्वी में, जब इनकी डेथ हो गई थी तो इनके ग्रेव आर्ट पर लिखा गया था ओ रेयर बेन जॉनसन, ओ रेयर बेन जॉनसन, इनके कब्र पे लिखा गया था। इनकी कुछ रचनाएं आप देख सकते हैं, अ टेल ऑफ टब है, वॉलपोन है, ठीक है ना, क्लेमिस्ट है, एवरी मैन इज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ, बहुत सारी चीजें हैं जो आगे मैंने लिखा है, पीडीएफ हम सेंड करेंगे, उसको आप देख लेंगे। अब बात करते हैं पोयम के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे आपको ढेर सारी चीजें, आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, बस इंजा जान जाओ को ये क्या थे, तो प्ले राइट थे लेकिन पोइट्री भी लिखा करते थे, जन्म वगैरह जान जाओ, डेथ वगैरह हुए, और एयर बेंसन इनके कब्र पे लिखा गया था। काफी है यार, कितना दिमाग लगाओगे। शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी थे, इनको याद रखना। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो लिखी गई है ज्ञान की बातें हैं, और ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोइट्री। आइए देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं, इतना खूबसूरत है पोयम है ना कि दिल बाग बाग हो जाता है कब जब समझ में आ जाए। कभी कहते हैं ड्रिंक टू मी, मुझे पियो, मुझे मुझे पी जाओ, ओनली विद दाइन आइज। यहां पे ये जो दाइन शब्द है बेटा, इस दाइन का अर्थ होता है योर, मुझे पी लो केवल और केवल अपनी आंखों से। वाह, यहां इस ओनली का मतलब दो चीज निकलता है, केवल मुझे या फिर केवल अपनी निगाहों से। ये प्यार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सारी बातें तो आंखों से शुरू होती है और दिल तक समा जाती है दोस्त। तो ये कहानी है, कभी कहते हैं अपनी महबूबा से कि ड्रिंक टू मी, मुझे पी लो, सिर्फ और सिर्फ अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से। एंड आई विल प्लेस विद माइंड, एंड और मैं भी प्लेज प्रतिज्ञा करूंगा विद माइंड, खुद से, कि जैसे तुम मुझे इजहार करोगी वैसे मैं भी तुमसे इजहार करूंगा। समझ रहे हैं? आई विल प्लेज विद माइंड, मैं खुद से ये प्रतिज्ञा करूंगा, प्लेज मतलब कसम खाऊंगा, विद माइंड खुद से, कि जैसे तुम मुझसे प्यार का इजहार करोगी वैसे ही मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगा। आनंद आया होगा? बिल्कुल। कुछ लोग तो रिलेट कर रहे होंगे कि अरे सर ये तो हमारे आप परी के बारे में कह रहे हो, हम तो ऐसे ही थे। खैर आगे पढ़ते, जोक सपाट। पोइट्री देखो कितना मजेदार है। कहते हैं और लीव अ किस विद इन द कप, और जिस कप में, मान लो दो लोग हैं टेबल पे बैठे हुए हैं, कभी इमेजिन करता है कि जिस कप से तुम पियो, चाहे कॉफी पियो, शराब पियो, उस पे तुम एक किस छोड़ दो। एक, जब जब तुम पियो तो तुम्हारे होठ के निशान उस कप पे रह जाए, और जब उस कप से मैं पीऊंगा, जैसे फिल्मों में होता है ना, सेम वही, एंड आई विल नॉट आस्क फॉर आइन, तो उस कप से मुझे इतना नशा हो जाएगा कि मैं फिर शराब के लिए पूछूंगा ही नहीं, शराब को ढूंढूंगा ही नहीं। यानी कभी कहते हैं कि तुम्हारे एक किस से, कहा उस कप पे, अगर मैं उससे पीता हूं तो फिर मुझे शराब की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा वो नशीला होगा, इतना मुझे नशा हो जाएगा, इतना मुझे नशा हो जाएगा। अब कभी कहते हैं अगले लाइन में, द थ्रस्ट, अरे वाह, प्यास, और द यानी कि डेफिनेट, वो प्यास दैट फ्रॉम द सोल डज राइज। अब ये जो प्रेम का मेरा प्यास है ना, ये कोई फिजिकल नहीं है, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप मैं तुमसे नहीं बनाना चाहता हूं, है ना। ये जो मेरा प्रेम है वो कहां से राइज हुआ है, कहां से निकला है? मेरी आत्मा से। यानी कि कवि कहता है कि मेरा आत्मीय प्रेम है, आत्मीय लगाव है तुमसे, न कि फिजिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं। डथ आस्क अ ड्रिंक डिवाइन, डथ मतलब डज, आस्क अ ड्रिंक, एक प्याला हो जाए, किसका? डिवाइन का, दैवीय का। यानी कि कभी कहते हैं कि मेरा जो प्रेम है वो शारीरिक नहीं है,
समझ रहे हैं? शारीरिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, नॉट अ फिजिकल, इट इज स्पिरिचुअल, इट इज प्लेटोनिक, इस इट इज, आप समझ सकते हैं, डिवोशनल। माय डियर स्टूडेंट्स, डिवोशनल आजकल का नहीं है कि आज करो कल कहीं और करो, है ना? यहां तक समझ में आ गया होगा। बट माइट आई ऑफ जॉब्स, देखो अब यहाँ पे जो जे ओ भी ई लिखा गया है, ये गॉड है, शराबों के देवता है ना? और कह रहे हैं जॉब्स, यानी कि जॉब्स का, यानी कि शराबों के देवता का। नेक्टर शब्द का मतलब होता है हमारे बालक, और नेक्टर शब्द का अर्थ होता है अमृत, है अमृत। और यहाँ पे सूप शब्द का हो गया शीप, एक घूंट। But I might of jobs nectar sip, I would not change for thine. Thine मतलब यू, समझ रहे हो? अब कवि कहते हैं कि अगर मुझे इस भगवान का भी अमृत का एक घूंट मिल जाए तो मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता हूं। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि का बताएं, सीना चीर के दिखाएगा, समझे हो ना? वही बात है यहाँ पे। तो कभी वही समझा रहे हैं कि ये ईश्वर के अमृत अगर मुझे मिल जाए ना, फिर भी मैं नहीं बदल सकता हूं, नहीं बदल सकता। मतलब ये अमृत देके भी मुझे कहे कि तू फगुनिया को भूल जाओ, तो हम नहीं भूल सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक तो आपको मजा आ गया होगा पढ़ के। अब जरा इसको देखिएगा। आई सेंट दी मतलब बेटा होता है यू, मैंने तुम्हें भेजा लेट, थोड़ा देर से। और रोजी, गुलाबी गुलाबी, रेत मतलब गार्लैंड, क्या होता है? गार्लैंड मतलब होता है माला, क्या होता है? हार, माला। तो यहां कभी क्या कह रहे हैं? सुन रहा है ना तू, सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए। तो कभी कहते हैं कि आई सेंट दी, मैंने तो तुम्हें भेजा है, रोजी रेत, एक एक गुलाबी गुलाबी हार भेजा, नॉट सो मच ऑनरिंग यू, इसलिए नहीं भेजा कि हम आपका सम्मान करते हैं देवी जी, या मुझे भेजने का मन था। हम तो इसलिए भेजे एज गिविंग इट अ होप, एक आशा के साथ भेजे कि दैट देयर, कि वहां इट कुड नॉट रेदड बी विदर्ड बी। इस विदर्ड शब्द का मतलब होता है वीक हो जाना। हमने तो इसलिए भेजा है कि वो माला का जो फूल है ना, वो कभी मुरझाए ही नहीं, कभी भी मुरझाए नहीं। हमने तो इसलिए भेजा, यानी कि कभी कहना चाहता है कि वो प्रियतमा फगुनिया, तुम इतनी बेहतर हो कि तुम्हारे पास अगर फूलों का गुलदस्ता चला जाए, माला चला जाए, हार चला जाए ना, तो वो भी कमजोर नहीं होता है, तुम्हारी खुशबू से वो भी तरोताजा रहता है। बट दाउ देर ऑन डिडिस्ट ओनली ब्रीथ, डिडिस्ट मतलब हो गया डीड, ओए होए, समझे? डिडिस्ट मतलब डीड। अब ओनली ब्रीथ केवल सूंघ के, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उसे रिटर्न कर दिया। यानी कि कवि ने जो अपना ये फूलों का हार, फूलों का हार जो उन्होंने भेजा, किसको भेजा? अपनी स्वीट हार्ट को, एक तरफा मान के चलो प्यार है, यही है वो, ठीक है, उसको इन्होंने भेजा। तो इसने क्या किया? बस इसका सूंघ करके, ब्रीथ करके, एंड सेंड्स इट बैक टू मी, और तुमने मुझे उसे लौटा दिया है। सिंस व्हेन, और तब से, इट ग्रोज, अरे बाप रे, तुम माला को बस सूंघ लेना, तब से ये बढ़ रहा है, ये स्मेल्स कर रहा है, और हम कसम खाते हैं, नॉट ऑफ इट सेल्फ बट ड्यू, ये जो सुगंध है, ये सुगंध नहीं है, बट दी, ये तो तुम हो। यानी कि माला भी तुम जो रिटर्न कर दी हो ना बालिके, वो माला भी इतना सुगंधित हो चुका है कि इसके सुगंध में मैं तुम्हें याद कर रहा हूं, मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। तो कवि ने कितना खूबसूरत तरीके से गीत गाया। ड्रिंक टू मी ओनली विद thine eyes and I will place with mine, only the kiss within the cup and I will not ask for wine. The thrust that from the soul that reach, that ask a drink divine, but might I of Job's nectar sip, I would not change for thine. I send thee let a rosy wreath,
not so much honoring thee as giving it a hope that there it could not withered be, but thou thereon didst only breathe and sends back to me, since when it grows and smells, I swear, not of itself, but thee. आई होप डियर स्टूडेंट्स ये कविता सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। तो अगर ये पोएट्री आपको बहुत अच्छे से समझ आई हो, मेरे पढ़ाने का अंदाजा तरीका आपको बेहतर लगा हो, तो आपके तरफ से